तो हेलो गाइस, मैं हूँ राघव। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के ऐसे लाइन को अंडरलाइन कराने वाला हूँ जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हाईलाइट करके मैं लाया हूँ। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यूनिट है नंबर 3 है, एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ पे हमको ये लाइन मैंने जो मार्क करके रखा है कि फिजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस दिस मिस्ट्री वाज रिक्वायरमेंट फॉर इंटीग्रिटी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना वी डिमोस्ट्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड। ये आपको देखना है क्योंकि यहाँ से भी उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है 2025 में ये लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, जो देख रहे हैं कि फिजियोकेमिकल अप्रोच स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिडक्शनल बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आ गया था, बच्चे कंफ्यूज थे कि कहाँ से आया है। तो फिर अगले की ओर हम प्रोसीड करते हैं। तो स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जीएन रामाचंद्र, ठीक है, ये साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो थे मतलब जीएन रामाचंद्र जी जो थे, ये डिस्कवर किए थे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन, ठीक है ना। इसका एयर याद वैसे ही नहीं रखना है, वैसे आप याद रख सकते हैं। फिर ये सारे लेना है और यहाँ पे 2 अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर को बताया गया था, ठीक है। फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो ये देख रहे हैं कि सेल द यूनिट। तो यहाँ पे ये लिविंग नॉन लिविंग तो आप वो तो पढ़े होंगे। आगे हम जो इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फर्स्ट एंड सेकंड में परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये लाइन है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये लाइन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये इसके बाद जो दिया गया है कि एंटन वॉन एंड लिवेनहॉक जो है फर्स्ट लिविंग सेल को देखे थे, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में। और रॉबर्ट ब्राउन निकोलियस का डिस्कवरी किए थे। तो फिर आगे भी पढ़िएगा, ये पढ़ाया गया है और यहाँ पे भी दिया गया। फिर यहाँ से सेल थ्योरी स्टार्ट होता है। साइंटिस्ट जो थे 1838 में मैथ्यू सेल्डेन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे एंड ये प्लांट के बारे में पढ़े हुए थे, मतलब पढ़े तो वहीं बोटनिस्ट हुए ना। फिर उसके बाद फिर ये जो थे थियोडोर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश कहा गया, लेकिन मतलब फिर ये चेंज हो गया एनसीईआरटी में। तो हमको जर्मन ही याद रखना है, जूलॉजिस्ट दोनों जर्मन ही थे, ठीक है। इसका ईयर भी याद रखना है कि ये 1838 में सेल्डेन थे और 1839 में स्वान थे, ठीक है ना। स्वान जो थे वो आउटर लेयर टुडे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम से जो आजकल हम जानते हैं उसका भी डिस्कवर किए थे। और ये प्लांट के बारे में भी बहुत कुछ स्टडी किए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। इसके बाद देखते हैं कि स्वान प्रपोज किया था हाइपोथेसिस बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब एनिमल और प्लांट दोनों का जो बॉडी बना होता है सेल का ही प्रोडक्ट होता है, ये स्वान बताए थे। ये लाइन उठ के आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सेल्डेन एंड स्वान जो थे फॉर्मुलेटेड किए थे सेल थ्योरी को, ठीक है। हाउ वेयर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद रोडोल्फ विर्च्यू आए 1855 में, एक्सप्लेन किए कि सेल डिवाइडेड न्यू सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब नया सेल जो बनता है वो पुराने पहले वाले सेल से ही बनता है, उन्हीं सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे दिया गया है कि 2 पॉइंट दिया गया है कि ऑल सेल ऑर्गेनाइज एंड कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये सेल्डेन एंड स्वान दिए थे। और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो थे रोडोल्फ विर्च्यू का ये स्टेटमेंट था कि पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है। फिर आगे हम ओवरव्यू में देखते हैं कि सेल का, तो ओवरव्यू सेल का देखें तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसी का स्टडी मतलब अपना किया गया है कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया माइक्रोस्कोप में कि किसके पास सेल वॉल था, किसके पास नहीं था, ठीक है ना। तो प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। फिर साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटी का, ठीक है ना।
फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है ना मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल में आते हैं, जिसके पास मेम्ब्रेन होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं। ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों जगह राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम आगे यदि मूव करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, और ये टू ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है, इसीलिए ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रियोल का जो दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसी को सेंट्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा का जो साइज दिया गया है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में दिया गया है। बैक्टीरिया का जो साइज दिया गया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये डायग्राम भी आपको देखना है, क्योंकि ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या चीज़ का उसमें ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये सब आपको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव होता है, राउंड होता है, और वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होते हैं, और कोलुमिनार एपिथेलियम ये है लॉन्ग एंड नर्व होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखें तो नर्व जो होता है ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। उसके बाद ट्रेकिया, ये आप एनाटोमी प्लांट एनाटोमी में पढ़ेंगे, मिजोफिल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे देखें तो सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग है, ये भी आपको दिख रहा होगा, तो वो याद रखना है आपको। और यहाँ पे आरबीसी का साइज बताया गया 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद दे में भी डिस्क लाइक जो सेल का जो शेप होता है अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि दिया गया है कि पोलीगोनल होता है, कोलुमिनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इनरेगुलर भी होता है। शेप ऑफ सेल में भी वेरी विद द फंक्शंस एंड परफॉर्मिंग। तो सेल का फंक्शन और पे डिपेंड करता है शेप एंड साइज। तो ऐसे वीडियो हम सेकेंड पार्ट इसका लेंगे, तो उसमें आप आगे प्रोकैरियोटिक सेल में के बारे में बताया गया होगा हाईलाइट करके। तो ऐसे ही एनसीईआरटी को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यदि कोई ऐसा दिक्कत हो तो पीडीएफ वूडीएफ इसका चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए।